मेम साहब ये क्या कर रहे हो आप? चुप रहे प्लीज, और मेरे पति को कुछ बताना मत। इतने सारे पैसे मेरे पजामे में क्यों डाले? और देखिए तो सही, सामने आपके पति और आपके ससुर बैठे हैं। अगर वो दोनों देख लेते तो। तुम आओ एक बार, मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन जाना कहाँ है? इतने सारे पैसे। अरे मेम साहब ये क्या करे जा रही हो आप? ये चुप रहे। अरे ये पैसे ढाल क्यों रही हो? तुझे जितना कहा है ना उतना कर, समझा? मैं जब भी तो सोचूं इस फ्रिज में ऐसा क्या है जो ये हमेशा बंद रहता था। अब पता चला इसके अंदर तो इतने सारे पैसे हैं। देख, अभी कुछ देर बाद ना मैं तुझे इस घर से बाहर भेजूंगी। तो पापा टोटल हमारे 40 लाख रुपए हो गए है ना। एक बार अंकिता से पूछ ही लेते हैं। अंकिता क्या कर रही है खराब फ्रिज के पास? अंकिता कुछ नहीं, वो काफी टाइम से खराब पड़ा है ना, मैंने सोचा सर्विस के लिए दे देती हूँ। कुछ हिसाब की बात करनी है ना। कौन सा हिसाब? अरे आओ तो सही, यहाँ क्या कर रही है तुम? सर्विस रहने दो, तुम आओ। नौकर तू यहीं खड़ा रहे, तुझे काम बताऊंगी, कहीं जाना मत। जी मेम साहब। आई यार समझ नहीं आ रहा। देख 40 लाख रुपए टोटल हो गए। अगर गांव की जमीन भी हम बेचते हैं पापा तो 60 लाख रुपए मिलेंगे टोटल। और घर में मैंने तिजोरी पे रखे हैं जो पैसे, वो करीबन 35 लाख के आसपास है ना। और आपके पास भी कुछ पैसे पड़े होंगे ना? हाँ थोड़े से पड़े। ये सब क्या हो रहा है? अरे पहले हिसाब करो, ये सब बाद में करना। पापा वो मैं थोड़ी करो। पापा आप भी ना, क्यों गुस्सा हो गए आप? अच्छा ना, चल तू कर ले। ऐसी हरकतें मत करो पापा के सामने, पता ना कि कर्जे की बात चल रही है यार। मैं तुम्हें परेशान थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे मजे ले रही हूँ। अब देख बेटा, कुछ कच्चा तेरे दादाजी ने लिया था है ना, कुछ मकान बनाने में लग गया। कुल मिला के 50 लाख रुपए का कर्जा है हमारे ऊपर। देख मुझे तुझसे बड़ी उम्मीद है बेटा, तू ही कुछ कर सकता है। देख बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि बेटा हमारे ऊपर कर्जा है, तूने चुकाना है, तूने चुकाना है। पर करूँ तो करूँ क्या बता, तेरे अलावा मेरे पास है ही कौन, है ना। और देख मुझे ये भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई कर्जदार हमारे घर में आए और कहे कि हमारा पैसा हमको दो, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। यार मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर मैं बेडरूम में चला जाऊंगा ये सब छोड़कर। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे हिसाब चल रहा है ना, रोमांस ही कर रहे तो यहाँ क्यों? जाओ ना बेडरूम में, वहां जाके करो। बेहयाई की हद होती है, यहाँ बाप के सामने ही लगे हुए हैं रोमांस करने में। जब मैं कहता हूं कि बेटा मुझे पोता चाहिए, मुझे एक पोता दे दो खेलने के लिए, तब कहते हो कि बहू का फिगर खराब हो जाएगा, बहू का शरीर खराब हो जाएगा। अब क्या है, बाप के सामने कोई रोमांस करता क्या? अरे क्यों नहीं जाते बेडरूम में? पापा सॉरी, वो काम का ही कर रहे थे। देखो कर्जे का वही जो मैं कह रहा था कि 40-45 लाख रुपए तो हो गए जमा हमारे, बस 5 लाख रुपए रह रहे हैं। वो बस जल्दी से अब इंतज़ाम हो जाए तो उसके बाद कर्जा सारा एक साथ ही चुका देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इतना तो मैंने कमाया ही है पापा। क्या कर रही तुम, समझ नहीं आता तुम्हें? थोड़ी देर कंट्रोल करो ना। अपना काम कर, मुझे बहू से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो। बबलू इधर आओ, काम है तुमसे कुछ। क्या हुआ साहब? अरे हाँ काम है, आओ ना यार, इधर आओ। जी साहब बोलिए, क्या काम था आपको? हाँ बबलू वो काम, एक सेकंड, तेरी टांग क्यों सूजी हुई है? अब साहब क्या बताऊं मैं आपको, वो पूरे दिन भर घर में काम करना पड़ता है ना, तो इसलिए बहुत दर्द हो रहा था। और हाँ मेरे को याद आया, मेरे को ना कीड़े ने काट लिया था पैर में, तो इसीलिए ना ये इतनी सारी सूज गई। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कैसे सूज गई इतनी? तो काम क्यों कर रहा है? तो फिर रेस्ट कर लेता, छुट्टी ले लेता। हाँ छुट्टी तो चाहिए मुझे। अब देखो ना कितनी ज़्यादा सूज रही है, डॉक्टर को भी दिखाऊंगा। बहुत दर्द होता है, पूरे दिन भर घर में काम मेरे को ही अकेले को सारा देखना पड़ता है ना, इसीलिए। पागल, इतना काम कर रहा है उसके बावजूद भी? कोई बात नहीं, छुट्टी ले ले फिर तू। साहब मैं क्या कह रहा था, मैं थोड़ी देर अंदर जाकर रेस्ट कर लूँ क्या? पूरे दिन भर काम करता हूँ ना, तो पैर पे भी बहुत जोर पड़ता है। कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर ले, तब तक लेट जा।
ठीक है पहले बता देता यार। जी साहब, मैं आराम कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, जा तू आराम कर ले। अरे बाप रे, कितनी टांग सूझ गई है इसकी। पापा क्या बात कर रहे हो आप अंकिता से? जल्दी से कर लो जो भी है, फिर हिसाब भी करना है यार। अरे तो जुड़ा यहाँ से, मैंने अंकिता से कुछ बात करनी है। 5 लाख रुपए कम रह रहे हैं। फिर मैंने अपने दोस्त को अनुज को कॉल किया है, वो आ रहा है थोड़ी देर में, वो 5 लाख रुपए का इंतजाम करवा देगा कहीं से। देख बेटा, मैंने अगर तेरे सामने बात नहीं करनी तभी तो तुझसे कह रहा हूं ना कि जा यहाँ से। कुछ जरूरी बात है जो मैंने बहू से करनी है, जा। अजीब बात करते हो पापा आप भी। चलो कोई बात नहीं। और एक बात सुन, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक आना मत। कहीं फट से आ जा कि मेरी बीवी से क्या बात कर रहा है। चल जा। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे भगा दिया पापा ने? ससुर जी, ऐसी कौन सी बात है जो आप प्रिंस के सामने नहीं कर सकते? देख बहू, तुझसे क्या छिपाना। मेरे ना बड़ा दिनों से मन कर रहा है कि मैं ना अपना बिस्तर गर्म करूं। बिस्तर गर्म करना चाहते हैं तो हीटर लगा लीजिए ना। अरे मैं हीटर की बात नहीं कर रहा हूं, तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं तो उसके लिए कह रहा हूं जो एक मियाँ बीवी के बीच में होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है पापा जी? आपकी बीवी की तो कितने समय पहले ही समझ रहे ना, वो इस दुनिया में नहीं है आप। अरे तू समझती क्यों नहीं है? मैं तो तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ ना। एक बात बताऊँ तुझको। ये सब क्या बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? आप इतने बड़े हैं हमारे घर के और आप ये सब बातें कर रहे हैं। अरे बात सुन, तूने क्या बुढ़ापा लगा रखा है? अरे मेरा दिल देख कितना जवान है, कितना जवान। मेरे ऊपर ना कोई 50 लाख का कर्जा नहीं है। मैंने तो प्रिंस को झूठ बोल दिया, अब वो मुझे देगा और वो 50 लाख मैं तुझे दे दूंगा। देखिए पापा जी, ये सब बहुत गलत है। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है। पापा आपकी बातें हो गई तो मैं आ जाऊं? अरे क्या है, तुझे तसल्ली नहीं है क्या? तुझे बोले ना कि तू वहीं खड़ा रहे, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। बार बार बीच में चिल्ला रहा है, आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं। मान ले मेरी बात। देख, 50 लाख छोटी रकम नहीं होती। वो 50 लाख तुझे दे दूंगा। अरे तू तो रानी बन के रहेगी, रानी बन के। अरे तो आप मेरे साथ ही ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको तो कोई भी लड़की मिल सकती है ना। अगर आप पैसे ही देना चाहते हैं तो आप किसी भी लड़की को बुला सकते हैं। बात तो तेरी ठीक है कि मैं किसी भी लड़की के साथ कर सकता था, लेकिन ये कमबख्त दिल तेरे पे आया है ना। देख, अब मेरी उम्र हो गई है, न जाने कब तक जिंदा रहूं, कब मर जाऊं। जितने दिन रहना चाहता हूं बस तेरी इन जुल्फों के साये में रहना चाहता हूं। मान जा मेरी बात। 50 लाख दे रहा हूं, 50 लाख। पीछे रहिए आप मुझसे, मैं प्रिंस को सब बता दूंगी। 50 लाख का है, कम से कम 25 लाख तो दे दो। अब इतनी बड़ी रकम है, ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हूँ मैं? तुम भरोसे की बात करती हो? तुम जानती हो प्रिंस ने मुझे पूरे 45 लाख दे दिए हैं, और वो मैंने ऐसी जगह छुपाए हैं, ऐसी जगह छुपाए हैं कि किसी को पता भी नहीं चल सकता। जानती हो कहाँ? वो फ्रिज में। उस फ्रिज को मैंने जानबूझ के खराब कर दिया और कह दिया कि वो फ्रिज खराब हो चुका है। अब उसको ठीक कराने के बहाने वो सारे पैसे मैं इस घर से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें दे दूंगा। कैसी रही? फ्रिज से तो पैसे निकाल रही हूँ मैं। अब देखिए, आप ये सब बहुत गलत कर रहे हैं। बेचारा आपका बेटा इतनी मेहनत कर रहा है और आप उसी के पैसे ऐसे, बहुत बुरी बात है ससुर जी। अरे अभी तक तो सब सही था, अभी गलत कहाँ से हो गया? पर ससुर जी, गलत तो गलत है ना। अब देखिए, प्रिंस कितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रिंस के पास इतने पैसे तक नहीं है, उधार मांगकर आपका कर्जा पूरा कर रहे हैं। देख बहू, तू ऐसी ऐसी बातें मत कर। तेरे लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तू इतना नहीं कर सकती। वो 45 लाख रुपए तुझको दे दूंगा और जानती है क्या बोलूंगा? कि वो पैसे हो गए चोरी। छोड़िए ससुर जी, मैं आपको बाद में सोचकर बताती हूँ। देख मेरी बात सुन, इसमें सोचने वाली बात क्या है? अच्छा चल, तू सोचना ही चाहती है ना तो सोच ले, लेकिन जल्दी से। मेरा ना मन बड़ा मचल रहा है। प्रिंस को बुला लेता हूँ, ठीक है? जल्दी करना, जल्दी सोच के जवाब देना मुझको। प्लीज प्रिंस को बुला लीजिए। प्रिंस आजा बेटा, आजा। बहू से मैंने जो भी बात करनी थी ना कर ली। आजा आजा। हाँ आ रहा हूँ। हाँ पापा बोलिए, हो गई बात?
हाँ हाँ, पापा तो ऐसे ही कह रहे थे कि मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, सारे पैसे जोड़कर मुझे दे रहा है, बस यही सब बातें कर अरे रहे तो थे। मेरे से चोरी छुपे की बात करनी थी, मेरे सामने ही कर लेते आप भी ना। चलो ठीक है, तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ अंदर। वैसे भी नौकर को वो सूज गया ना उसका पैर, देख आती हूँ, ख्याल रखती हूँ थोड़ा उसका। हाँ ठीक है, देख लो। पापा बस इतनी सी बात करनी थी आपको, तो मेरे सामने कर लेते आप भी ना बड़े जी वो। अब हाँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था, वो कह रहा है कि 5 लाख लेकर आ रहा है रास्ते में, फिर उससे 5 लाख लेके पूरे 45 लाख तो है ही, 50 लाख हो जाएंगे, फिर कर्जा वगैरह चुका देंगे। और हाँ, आप मुझसे वादा कीजिए आज के बाद आप कोई कर्जा वर्जा नहीं लोगे। आपको पता है वो पैसे मैंने इसलिए जोड़ रखे थे, सोचा था कि कोई महंगी सी गाड़ी लूँगा या फिर गाँव में ज़मीन खरीद कर वहाँ पे घर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है, शुद्ध वातावरण रहता है। यहाँ पे शहरों में देखो ना कितना प्रदूषण होता है, और वैसे ही गाड़ियों का टीटी पीपी लगा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब बस थोड़े दिनों की मेरी जॉब बची है, उसके बाद ज़मीन लेकर गाँव ही चला जाऊँगा, 1-2 महीना शहर रहूँगा, 1-2 महीना गाँव रहूँगा। अब सारा प्लान खत्म हो गया आपके चक्कर में, क्योंकि कर्जा चुकाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब एक बार जो था ठीक है, बट आगे से कर्जा मत लेना, अब तो मैं उतना कमा ही लेता हूँ ना। ठीक है बेटे, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कोई कर्जा नहीं। शिट, कलेश ही हो गया। पैसे गिन रहा है? तुझे मैंने कहा था ना पैसे अंदर ही रखियो, लेकर जाने हैं घर से बाहर। अरे क्या करूं मेम साहब, इतने सारे पैसे देखकर ना मेरे मन में भी लालच आ गया, तो बस मेरे से ना रहा नहीं गया, तो बस इसीलिए ना गिनने लग गया था इन्हें। ये कहा था ना, फिर क्यों करी तुमने ये सब हरकतें? और लालच वालच गया बाहर में। जानते हो बाहर क्या हुआ? कलेश हो चुका है बाहर। मेरा ससुर न जाने उसको क्या हो गया, मेरे पीछे पड़ गया। कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बिस्तर गर्म करना चाहता हूँ, और न जाने क्या क्या। क्या आपके ससुर ने ये सब कहा आपसे? हाँ सच कह रही हूँ मैं। जानते हो और क्या कह रहा था? 50 लाख रुपए दे दूंगा तुम्हें, और कह रहा था कि फ्रेंड से मैंने झूठ बोला कि वो 50 लाख का मैंने उधार लिया हुआ है, असल में ये सारे पैसे मैंने तुम्हारे लिए लिए ताकि तुम मेरे साथ बिस्तर गर्म करो और उसके बदले मैं तुम्हारे पैसे दे दूं। फ्रिज में जो पैसे पड़े थे ना, जो ये पैसे निकाल कर दिए, वो सारे पैसे उसी बुड्ढे के हैं। मैं तो सोच सोच कर खुश हो गई थी कि ये सारे पैसों का जो मैंने सोचा था वही करूंगी, और धीरे धीरे करके तुमसे ये सारे पैसे घर से बाहर निकलवा दूंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब फिर करना क्या है आगे? अब करना क्या? ये पैसे उठाओ और वो फ्रिज उठाएंगे, हम जल्दी से इस घर से भाग चलेंगे। मैं उस बुड्ढे के साथ कुछ नहीं करने वाली, वो बुड्ढा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर इस घर में जितनी देर रही ना, उतनी देर तक तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या कर देगा। मुझे पैसे चाहिए ना, मैं इन पैसों को कहीं छोड़ रही हूँ। हम दोनों फ्रिज में से पैसे निकालेंगे और भाग चलेंगे यहाँ से। और वैसे भी मुझे उस प्रिंस से कोई प्यार नहीं है, मैं उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए थी। अब सब मैंने आपकी इतनी मदद तो करी है इन पैसों को अपने पास छुपाने में, और यहाँ से बाहर भी ले जाऊँगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा? चलो ठीक है, मैं एक काम करूँगी तो मैं इनमें से कुछ पैसे दे दूँगी, ठीक है? देखो मेम साहब, आपसे साफ सीधी बात करता हूँ, मेरे को ना इन पैसों में से आधा हिस्सा चाहिए। ये क्या बकवास है? पैसे मेरे हैं, तुम कहाँ से लोगे आधे पैसे? 2-3 हज़ार रुपए दे दूंगी, आधे क्या होता है? क्या 2-3 हज़ार? हाँ, भिखारी समझाएगा मेरे को 2-3 हज़ार? देखो मैडम, चाहिए तो मेरे को उसमें से आधा हिस्सा, वरना कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, साहब को जाकर ना बाहर सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि ये सारे पैसे और किसी ने नहीं बल्कि आपने चुराए हैं, और ये चुराने के बाद मेरे को दिए ताकि ये पैसे मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकूँ और किसी को कुछ शक ना हो आपके ऊपर। जानते हो कितने पैसे हैं? अगर जितने पैसे मैंने तुम्हें आधे भी दे दिए ना, तो तुम कितने सालों तक ना बैठ कर खाओगे। अब छोड़ो इन बातों को, बाहर चलो, ये सारे पैसे बाहर पहुँचाओ, चलो। अरे क्या बात है अंकिता, कहाँ जा रही हो? अब वो कहीं नहीं, मैं तो काम कर रही थी घर का। वैसे फ्रिज में से पैसे तुमने निकाले क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या हो गया? ए नौकर, अपने पजामे में से पैसे निकाल। साहब मेरे पास क्या है? मैंने बताया ना, मेरे पैर में चोट लग रही है, देखो ना कितना दर्द हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपने पजामे में से पैसे निकाल। अरे प्रिंस, कैसी बातें कर रहे हो?
बेचारे को लगी है, तुम ऐसे बोलोगे उसको? अब तुम्हें कल को पैर पर लगी हो, पैर सूजा हो और तुम्हें कोई बोले ऐसा, तुम्हें कैसा लगेगा? बेचारे को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाने दे रहे। अब चलो तुम। अंकिता, शायद तू भूल चुकी है, हमारे घर में सीसीटीवी है जो कि मैंने कुछ दिन पहले लगवाया था। बस तुम्हें बताना भूल चुका था, इसीलिए जब तुम वो पैसे डाल रही थी ना इसके पजामे में, मैंने देख लिया था। मुझे बुद्धू समझा, ये सारा प्लान हमारा ही था। पापा ने बोला कि ये काम करते हैं, बहू को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ऑफर देके देखता हूँ, देखते हैं फिर आगे से क्या रिएक्शन आता है। पर पापा ने जब तुझे कहा कि वो तेरे साथ सोना चाहते हैं, तूने क्या कहा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ सोच कर। ये उम्मीद नहीं थी तेरे से अंकिता, इतनी घटिया और नीच सोच के निकलेगी। तेरा वो आशिक आशीष है ना, तेरे कॉलेज का दोस्त है ना, उसके बारे में पता चला। कैसे पता है? कल रात को जब मैं लेट ऑफिस से आया तो तू ना उसके साथ वीडियो कॉल करते करते सो गई थी, और साला वो भी सो गया था, लेकिन वीडियो कॉल फोन पे चालू थी। तो मैंने तुम्हारे फोन में उसका नंबर भी देखा और वीडियो कॉल भी देखी। उसके बाद तुम्हारे सारे मैसेज देखे जिसमें तुमने उसे कितने गंदे गंदे अपने फोटोज भेज रखे थे। ये सब किया मेरे साथ। यार किस चीज की कमी रखी थी तुझे? हर वो चीज थी जिसकी तुझे जरूरत थी, लेकिन तूने बदले में क्या दिया? धोखा दिया। इसलिए मैंने ये नाटक किया फिर कि हाँ हम तो कर्जे में है, पापा का 50 लाख का कर्जा चुकाना है। पहले तो तुझे लगा कि आशीष के साथ भाग जाती हूँ, लेकिन फिर तूने देखा कि फ्रिज में तो पैसे पड़े हैं बहुत सारे। वो सारे पैसे नकली हैं। एक बार फिर से चेक कर लेना, तुम्हारी तरह बिल्कुल जैसे तुम मुझसे नकली प्यार करती हो। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस घर से चुपचाप निकल जाओ। तलाक तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन तुम्हारी तरह इतना घिरा हुआ नहीं हूँ कि पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में बदनामी करवाऊं। इसलिए चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से निकल लो। सॉरी साहब, ये सब मैं नहीं करना चाहता था, मेम साहब ने मेरे से करवाया था। हाँ नौकर, मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तूने जो काम किया वो भी बहुत घिनौना काम था और नीच काम था, इसलिए तुझे मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। और तो प्लीज यहाँ से निकल जा, तलाक के पेपर तेरे घर पे आ जाएंगे। तेरे जैसे की बिल्कुल जरूरत नहीं है मेरे घर में। तूने अपने पति के बारे में सोचना चाहिए था जब तुझे पता चला कि मैं कर्जे में हूँ। प्रिंस माफ कर दो ना, पैसों का लालच आ गया था। अब पापा जी भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, जब उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं पैसे ले लेती हूँ सारे। ठीक है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकलो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ मुझे दिखने नहीं चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा चेहरा मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ 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 शेयर जरूर कर देना और फॉलो कर दो पेज को। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।